हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो आज मैं फिर से न्यू वीडियो के साथ आ गई। यहाँ पे मैं आपके सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज जो है वो यहाँ पे बताने वाली हूँ। बहुत सारे जो भी डीएम्स आए इंस्टाग्राम पे, तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं। सो होप ये वीडियो आपके हेल्पफुल हो। वीडियो को विदाउट स्किप की वीडियो को सारे क्वेश्चन देखना। सो मैंने यहाँ पे लिस्ट निकाल ली है क्वेश्चन की, एंड वन बाई वन में सारे क्वेश्चन आप लोगों को बोलने वाली, बताने वाली आंसर जो भी आपने डीएम्स किए हैं इंस्टाग्राम पे, वो सारे क्वेश्चन आज मैं कवर करने वाली। बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे एयरलाइन जॉब करना है, क्या नीड्स होती है? तो एयरलाइन जॉब करने के लिए जो नीड्स होती है वो होता है आपकी क्वालिफिकेशन। अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए जा रहे हो तो आपका ग्रेजुएट होना मस्ट है, एंड अगर आप कैबिन क्रू के लिए जा रहे हो तो 12th पास होना आपका इम्पोर्टेंट है। एंड नीड्स में बात करें तो डॉक्यूमेंट्स नीड होती है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितने भी सारे हैं, तो ए टू जेड आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। प्लस पासपोर्ट भी मैंडेटरी है, एंड आपके आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कैबिन क्रू में इंग्लिश होना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है क्या कि वहाँ ट्रेनिंग में सिखाते हैं। सो कैबिन क्रू के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको पैसेंजर्स को डील करना होता है, और पैसेंजर्स बहुत डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं, जिनको सारे प्लेसेस पे हिंदी नहीं चलती है हमारे। सो हमारा इंग्लिश आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट हम उनसे क्लियर कम्युनिकेशन कर सके। अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी प्रॉपर तो एक क्लियर कम्युनिकेशन में ना दिक्कत से आएगी। तो अगर आप चाहते हो कैबिन क्रू बना तो आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राउंड स्टाफ के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है क्या? सो इस क्वेश्चन का मैं बताना चाहती हूँ, ग्राउंड स्टाफ के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू के लिए भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। बट अगर मैं ग्राउंड स्टाफ की बात करूँ तो ग्राउंड स्टाफ के लिए आपको एक्सपीरियंस के जो भी फ्रेशर्स के होते हैं इंटरव्यूज, आप इंटरव्यूज में जाओ, वॉकिंग इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज अटेंड करो। एंड यस, क्या करना होता है ग्राउंड स्टाफ जॉब के लिए? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना होता है ग्राउंड स्टाफ जॉब के लिए? तो ग्राउंड स्टाफ जॉब के लिए आपको इंटरव्यू देना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसेस था, इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जो भी चीजें प्रोसेस होंगी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी चीजें होंगी, उसके बाद ट्रेनिंग्स होगी। एंड आपका ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंट है, डिग्री होनी चाहिए आपके पास। एंड सारे सेमेस्टर, अगर डिग्री नहीं भी है तो प्रोविजनल भी चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर ग्रेजुएट जा सकते ग्राउंड स्टाफ के लिए? तो अभी ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट नहीं जा सकते ग्राउंड स्टाफ के लिए, क्यों? इसका रीजन मैं बताती हूँ। क्योंकि उनके हायरिंग में कभी भी लिखा होता है कि उन्हें ग्रेजुएट चाहिए होता है, ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है। सो अगर आप परसुइंग भी हो तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे आपसे सबसे पहले आपकी एंट्री तभी होगी जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे। एंड वहाँ पे डिग्री इंपॉर्टेंट है, तो विदाउट डिग्री तो वेस्ट है आपका जाना, सो आपका टाइम वेस्ट होगा। सो इससे बेटर है कि पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, देन आप ट्राई करो। तो यही थे आज के मैंने जो कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, एंड काफ़ी ज़्यादा और भी क्वेश्चन है, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोज़ लाऊँ। तो थोड़ा कॉपरेट करना एंड वीडियोज़ को पूरा लास्ट तक देखना। काफ़ी क्वेश्चंस तो रिपीटेड क्वेश्चंस है, लाइक ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें, क्वालिफिकेशन क्या नीड्स होती है, तो वो चीज़ें आप एक बार देख लेना और वीडियो देखोगे तो क्लियर होगा। इससे पहले भी मैंने एक Q&A की वीडियो बनाई है, आप उसमें भी देखो, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है। मे बी आपका भी क्वेश्चन उनमें से ही एक हो। एंड काफ़ी लोगों के डीएम्स ये भी आ रहे हैं कि मुझे जॉब दिला दो, मुझे जॉब दिला दो। तो वन थिंग आई वांट टू क्लियर कि अगर मैं एयरलाइन में काम करती हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको जॉब दिला सकती हूँ। हाँ, मैं आपको बता सकती हूँ चीज़ें कि कब इंटरव्यूज होने वाले, कब इंटरव्यूज कंडक्ट होने वाले, कहाँ पे होने वाले हैं, क्या अपकमिंग लेटेस्ट वैकेंसीज क्या आ रही हैं, बट जॉब तो नहीं दिलवा सकती मैं। और ये चीज़ मैं एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जैसा कि आपने अगर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो किया होगा तो ये चीज़ आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक लड़की का मैंने स्टोरी लगाया था जिनसे 1 लाख के करीब कुछ पैसे ले लिए गए थे। सो इन चीज़ों से मैं बोलना चाहती हूँ, इन चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा बच करो, क्योंकि आज के टाइम पे ये इस फील्ड में सबसे ज़्यादा फ्रॉड इसी केस में हो रहा है। पैसे लेके जॉब दिलाने को बोल के पैसे लेके, अगर आप अपने पैसे लगाते भी हो कहीं, 10 बार सोचो समझो सही कर रहे हो, क्योंकि ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। जैसे इस लड़की ने लगाया 1 लाख, ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। हम फंस जाते हैं, आई नो, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग ऑल्सो, कि जब हम किसी चीज़ के लिए भी डेस्परेट होते हैं ना तो हमें लगता है वो कैसे भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, बट इसका ये सॉल्यूशन नहीं। उसी जल्दबाजी में हम कुछ गलतियां कर लेते हैं। तो पहले वो नॉलेज गैदर करो, चीज़ें सही है या नहीं, सच में इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, देन आप अपने पैसे इन्वेस्ट करो। अदरवाइज बिकॉज एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद वो पैसे आपके पास वापस नहीं आने वाले, सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा, गिल्ट रह जाएगा, एंड आगे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे इसी रिग्रेट एंड गिल्ट में। तो यही था, कोई भी आपके पास, मेरे भी
मेरे भी कमेंट्स में आते हैं डीएम करो, जॉब दिला दूंगा, ये वो। सबसे पहले अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो। आप किसी से सोर्स ले सकते हो, किसी से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, बट आप उसके भरोसे ये मत हो कि वो आपको जॉब दिला के देगा। तो ये मुझे लगता है ये चीज़ कवर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आज की वीडियो में मेरे, क्योंकि वो चीज़ें मैं कंटिन्यूअस देख रही थी। सो इन चीज़ों से बच के रहो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ही डाल देना। कमेंट्स के भी क्वेश्चन मुझे लेने हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, अभी तो बहुत सारी वीडियो सीरीज आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड एंड अच्छे से प्रिपेयर करो। बाय बाय।